औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बहावलपुर चौक पर एक खड़े जहाज की सैर करवाने जा रहा हूं। साथ साथ मैं आपको बहावलपुर की तारीख भी बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आए मेरे साथ, मैं आपको इस जहाज जो कि बहावलपुर नेशनल हाईवे के करीब जखीरा बहावलपुर के पास खड़ा है उसकी सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, बहावलपुर की तारीख, रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1727 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने रखी और तहसील लियाकतपुर का कस्बा अल्लाहबाद इसका पहला दारुल हुकूमत करार पाया। कबल अज़ीं 1258 में मशहूर तातारी फातेह चंगेज खां के बेटे हलाकू खां के हाथों बगदाद की तबाही के बाद अब्बासी शहजादों ने सिंध का रुख किया था। अमीर चन्नी खां अब्बासी को अकबर आजम के बेटे से 5000 का मनसब मिला तो उसे बाड़ों से लाहौरी बंदर तक का खिता अजारे में दे दिया गया। बाद अमीर चन्नी खां की औलाद में मेहदी खां और दाऊद खां के खानदानों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ तो मकामी कबाइल ने मेहदी खां की नस्ल का जो कल्होरे कहलाते हैं और सदियों सिंध पर हुक्मरानी की भरपूर साथ दिया, जबकि अरब कबाइल ने दाऊद खां का साथ दिया जो दाऊद पोता अब्बासी कहलाते थे। वाज़ेह रहे कि रियासत बहावलपुर के बानी नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी अव्वल अमीर दाऊद खां की 13वीं पोस्ट से थे। अब्बासी दाऊद पोतों ने सादकाबाद, खानपुर, मिंचनाबाद, शहर फरीद, उच्च समेत रियासत जैसलमेर और बीकानेर कन्होरों से छीन कर फतेह हासिल की और मौजूदा रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी अव्वल ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह दुरानी से नवाब का खिताब हासिल किया। इस तरह इसकी हुक्मरानी मौजूदा रियासत बहावलपुर के अलावा शिकारपुर, लारकाना, सेविस्तान, छतारा वगैरह के इलाके तक कायम हो गई। नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी के साहबजादे नवाब बहावल खान अब्बासी अव्वल ने 1774 ईस्वी में दरिया सतलुज के जनूब में एक नए शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी। नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस अब्बासी 30 सितंबर 1904 को पैदा हुए। वो नवाब हाजी मोहम्मद खान खामिस अब्बासी के इकलौते फर्जंद थे। जब वो 2 बरस के थे तो वालिद के साथ सफर हज पर गए, लेकिन वापस पर दौरान सफर इनके वालिद नवाब बहावल खान साहब का इंतकाल हो गया, जिसके बाद 15 मई 1907 को सर सादिक को रियासत हुक्मरान मुकर्रर करने का ऐलान किया गया। मगर चूंकि नवाब सादिक मोहम्मद खान बहुत कम सन थे, लिहाजा इनकी तालीम व तरबियत और रियासत के इंतजाम व इंसराम के लिए हुकूमत बरतानिया ने ICS ऑफिसर सर रहीम बख्श की सरबराही में कोइंस ऑफ रेजेंसी कायम कर दी। नवाब साहब ने इब्तदाई तालीम उस वक्त की नामवर इल्मी शख्सियत इलामा मौलवी गुलाम हुसैन कुरैशी से हासिल की। 3 बरस की उम्र में तख्त नशीन होने वाले शहजादे की शख्सियत के निखार के लिए उन्हें दुनियावी तालीम के साथ महजबी और आला इंतजामी व अस्करी तरबियत भी दी गई। यही वजह है कि 1911 में वो सिर्फ 7 बरस की उम्र में फौज की कमान करते हुए शहनशाह बरतानिया चार्ज पंजम के सामने पेश हुए।
दोस्तों भावलपुर की तहसीलों में तहसील अहमदपुर, तहसील भावलपुर, तहसील हासिलपुर, इसी तरह तहसील खैरपुर और तहसील यजमान शामिल हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।